हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाइंडेक्स लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आँख की बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी डेंजरस बीमारी है। अगर इसका समय पे इलाज नहीं किया तो इससे आपको पार्शियल या पूरी तरीके से अंधेपन का आप शिकार हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के बारे में। आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि काला मोतिया क्या होता है, इससे सफ़ेद मोतियाबिंद से कैसे अलग होता है और इसके होने के क्या कारण हैं उसके बारे में बात करूँगा। और कौन से वो लोग हैं जो इस बीमारी के चपेट में जल्दी आ जाते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इस बीमारी को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं ग्लूकोमा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा में जैसे ही आपकी आँख का आई प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आई प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी आँख के अंदर छोटी-छोटी नलिकाएँ हैं, जो तंत्रिकाएँ हैं, जो आपका आँख जो आप लोग देखते हैं, वो नर्व्स जो आपके ब्रेन को इसका इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आप क्या देख रहे हैं। जो ऑप्टिक्स नर्व होती हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से आपका विज़न लॉस होता है। तो अगर आइज़ प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से आपका ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया सफ़ेद मोतियाबिंद से कैसे अलग है। तो दोनों डिफरेंट बीमारी हैं, दोनों पूरी तरीके से अलग-अलग बीमारी हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लूकोमा में क्या होता है। जैसे ये एक वर्टिकल सेक्शन है आपकी आँख का, ये लेंस होता है, ये विट्रियस बॉडी होती है और ये ऑप्टिक्स नर्व है। जब हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो रेज़ जो है हमारी पहले पुतली पे पड़ती है, उससे फिर हमारे लेंस के थ्रू होते हुए हमारे जो रेटिना है वहाँ पे पड़ती है। तो जो ग्लूकोमा में होता है, जब हमारी आई प्रेशर बढ़ जाता है, आई प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जो हमारी ये छोटी-छोटी ऑप्टिक्स नर्व हैं, उसके ऊपर प्रेशर आता है, प्रेशर आने से उसमें क्षति हो जाती है, जिससे कि वो हमको जो भी हम चीज़ें देखते हैं, जो भी हम वस्तुएँ देखते हैं, वो क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। दूसरी ओर जो सफ़ेद मोतियाबिंद होता है, उसमें हमारा लेंस डैमेज होता है। जो हमारा ये लेंस है, लेंस ओपेक हो जाता है, यानी घिस जाता है, जिसकी वजह से जो रेज़ हैं वो हमारी जो रेटिना है वहाँ पे प्रॉपर नहीं पड़ती हैं, उसकी वजह से आपको सफ़ेद मोतियाबिंद होता है। और जो काला मोतियाबिंद है वो टोटली डिफरेंट है, उसमें जो ऑप्टिक्स नर्व होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोमा होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ग्लूकोमा कितनी तरीके का होता है। ग्लूकोमा बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा जो होता है वो क्लोज एंगल ग्लूकोमा। पहले जान लेते हैं कि ओपन एंगल जो ग्लूकोमा होता है वो कैसे होता है और उसका क्या कारण है। तो ये देखिए, वर्टिकल सेक्शन है आँख का, इधर लेंस है, इधर आपका कॉर्निया है, यहाँ पे रेटिना होता है, ये ऑप्टिक्स नर्व होती हैं, जो कि जो चीज़ें हम लोग देखते हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन को पहुँचाता है ये ऑप्टिक्स नर्व। तो जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, उसमें क्या होता है, ये जो सारा यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है और ये लिक्विड का फ़ॉर्मेशन हमेशा होता रहता है और आगे के हिस्से से वो लिक्विड हमेशा निकलता रहता है, वो एज़ अ ड्रेनेज सिस्टम की तरह वो काम करता है। लेकिन किसी कारणवश जो लिक्विड है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है, उसको जो बनना होता है, वो ज़्यादा हो जाता है और जो लिक्विड निकलने का प्रोसीजर है, वो कम है। तो अब क्या होगा कि ये जो दीवार है रेटिना की, उसके सब जगह ऑप्टिक्स नर्व्स फैली हुई होती हैं, तो आँख का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। आँख का प्रेशर बढ़ने से ये जो नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और वो नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज होने चालू हो जाती हैं, वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अब जो नर्व्स जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वो हमारे जो ब्रेन को अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा सकती हैं। तो ये होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब बात कर लेते हैं क्लोज़ एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है। सेम चीज़ है आँख का, उसमें जो निकलने का रास्ता होता है, वो या तो बंद हो जाता है या तो किसी कारणवश वो सकरा हो जाता है। तो जो लिक्विड प्रोडक्शन हो रहा है, जो लिक्विड बन रहा है, वो तो अपनी प्रॉपर मात्रा में बन रहा है, लेकिन लिक्विड पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है। अब जब ये निकलता नहीं है, तो भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो क्लोज़ एंगल ग्लूकोमा होती है, उसमें एक्यूट आपको इमरजेंसी आती है, इसमें आपकी आँखें लाल हो जाती है, आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी वजह से आपका सर दर्द भी हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, आपको मिचली आ सकती है।
तो जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारे सिम्पटम दिखते हैं और आपको जल्दी रस होता है कि आप डॉक्टर के पास पहुँचे। अब जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर तुरंत वो समझ जाता है कि इनको ग्लूकोमा का अटैक आया हुआ है और ये है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो उसको वो तुरंत आपको ट्रीटमेंट देता है, आपकी आँख के अंदर जो भी आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप डालता है, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सर्जरी करते हैं। तो इस तरीके से इसका इलाज जो है वो आराम से किया जा सकता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा का। लेकिन जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है कि आपको कोई सिम्पटम नहीं मालूम चलता है। आप की जो आँख के अंदर है वो प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, आपको कोई सिम्पटम नहीं दिखाई देता है। तो एक टाइम के बाद आपका जो विज़न होता है जब काफ़ी कम हो जाता है, तब आपको मालूम चलता है कि नहीं मुझे तो अब जो पेरिफेरल विज़न है वो काफ़ी कम दिखाई देता है। जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए तब तक पता चलता है कि आपका 20% 30% विज़न कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग हमेशा अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार साल में ज़रूर एक बार अपनी आई टेस्ट ज़रूर करवाएँ। तो अगली बार जब भी आपको 1 साल हो जाए तो आप अपनी आँख का एक बार चेकअप ज़रूर करवाएँ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो ग्लूकोमा है, काला मोतिया है, इसके होने के क्या कारण हैं और कौन इसके इस किसको ये बहुत जल्दी हो सकता है। तो जो काला मोतिया है इसको जिनकी डायबिटीज़ ज़्यादा है, उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है तो उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं काला मोतिया होने का। इसके अलावा किसी की एज 40-45 साल से ज़्यादा है, तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर आपको कभी आँख के अंदर चोट लग जाती है, तो भी चांसेस होते हैं ग्लूकोमा होने के के कि आपको चोट लगी है, तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर को उससे आपको संपर्क करना चाहिए और दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यू स्टेरॉयड आई ड्रॉप अपनी आँख के अंदर डाल रहे हैं या स्टेरॉयड दवाई ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको आँख के अंदर ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगर आपको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका इलाज क्या है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो अगर आपको विज़न कम आपको दिखाई देता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पेरिफेरल विज़न है यानी कि कहीं आपको एक मतलब एक रेंज में ही आपको दिख रहा है, साइड-साइड का नहीं दिख रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर चेक करेंगे। अगर आपको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, तो पहले डॉक्टर इसको आई ड्रॉप से ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको आई ड्रॉप देते हैं और आई ड्रॉप आपको ऐसा करना है कि उस आई ड्रॉप को सेम टाइम पे हर दिन आपको यूज़ करना होता है, तभी उसका फ़ायदा आपको प्रॉपर तरीके से मिल सकता है। दूसरा होता है कि लेज़र से आपका इसका इलाज किया जा सके। जब डॉक्टर को लगता है कि अगर आई ड्रॉप से आपकी ग्लूकोमा की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो आपको लेज़र का ट्रीटमेंट देते हैं। लेज़र में करते क्या हैं, जैसे जो आँख होते हैं, आँख का जो ओपनिंग पॉइंट होता है, जहाँ से लिक्विड बाहर निकलता रहता है, उसी के आस-पास वो लेज़र से एक होल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड आपका आसानी से बाहर निकलता रहता है। ठीक है? इसके अलावा तीसरा जो इसका तरीका है वो है सर्जरी। अगर इन दोनों तरीके से आपकी आई का ग्लूकोमा नहीं ठीक होता है तो लास्ट में डॉक्टर सर्जरी आपका करता है और सर्जरी करने के बाद आपका ग्लूकोमा का इलाज कर देता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आज की जानकारी ग्लूकोमा के बारे में आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि ग्लूकोमा कितना खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज करवाना कितना ज़रूरी है। आप अगर अभी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।